Hello everyone, welcome to Orbit Classes channel. So let's start with the topic Nernst equation. Nernst equation क्या बताता है? It gives the relationship between EMF of a cell and concentration of electrolytic solution. मैंने क्या बोला? Nernst equation क्या बताता है? It gives the relationship between EMF of a cell or you can say electrode potential and concentration of electrolytic solution. इतनी बात समझ में आई? नर्न्स्ट इक्वेशन किसका रिलेशनशिप बताता है? कॉन्सेंट्रेशन और ईएमएफ ऑफ अ सेल का. तो स्टार्ट करते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन को डिराइव करते हैं. देखिए डेरिवेशन स्टार्ट होगी डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू. समझ में आया इतना? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू. डेल्टा जी क्या है? फ्री एनर्जी चेंज. डेल्टा जी क्या है आपका? लिख दो नीचे, फ्री एनर्जी चेंज. डेल्टा जी नोट क्या है? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. क्या है ये? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. फ्री एनर्जी चेंज. आर क्या है? गैस कांस्टेंट. आर इज द गैस कांस्टेंट. T is the temperature. T क्या है आपका? टेम्परेचर. T is the temperature. Q is the reaction quotient. Q is the reaction quotient. अब reaction quotient क्या होता है? आपने वैसे 11th क्लास में किया भी है थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में. नहीं तो इट्स ओके, आई विल टेल यू कि reaction quotient होता क्या. रिएक्शन क्वेश्चन होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. क्या होता है रिएक्शन क्वेश्चन? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ये बात समझ में आई आपको? विच आई हाईलाइटेड नाउ. क्लियर इतना? अब ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट आर टी एल एन क्यू से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेशन. आपको मैंने बता दिया क्या क्या चीज है ये. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं. डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन ई सेल एफ. ठीक है? ई इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट, गेन और लॉस्ट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इतना समझ में आया? F क्या होता है? F देखिए, F होते हैं फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू विच इज 965000. F इज 965000 कूलम पर मोल. क्या मतलब है ये? फैराडे कांस्टेंट. क्या है ये? फैराडे कांस्टेंट विच हैज अ वैल्यू 96500 कूलम पर मोल. डन हुआ? अब ये सब डेल्टा जी नोट क्या होगा आपका? माइनस एन ई नोट सेल एफ. क्लियर हुआ इतना? डेल्टा जी इज माइनस एन ई एफ और डेल्टा जी नोट इज माइनस ई नोट सेल एफ. इस दोनों चीजों को आप इसमें पुट कर दो, जो मैंने लिखा है ये इसमें पुट करो. तो माइनस एन ई सेल एफ इक्वल्स टू माइनस एन ई नोट सेल एफ प्लस आर टी एल एन क्यू. क्लियर हुआ इतना? अब मैं अगर बोलूं कि पूरे इक्वेशन को आप एन एफ से डिवाइड कर दें तो करो. क्या बचेगा यहाँ पे? माइनस ई सेल इक्वल्स टू माइनस ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू. और मैंने आपको बता दिया क्यू क्या होता है? रिएक्शन क्वेश्चन. अच्छा, एल एन क्या होता है? नेचुरल लॉग इज 2.303 लॉग बेस 10. क्लियर है इतना? यहाँ देखिए, अब आपने माइनस को भी यहाँ से लेके जा रही हूँ मैं और इधर लेके आई. ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू. क्लियर हुआ इतना? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन क्यू. एक तो मेरा ये बन गया नर्न्स्ट इक्वेशन, आप कह सकते हो इसको, पर इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं हम लोग. तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ. एल एन की जगह चलो पहले एक बार एल एन लिखती हूँ.
Q कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर हुआ इतना? इसको मैं हाईलाइट कर दिया, स्टार बना दिया आगे। R इज गैस कांस्टेंट, मैंने लिखा है R इज गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? R की वैल्यू लिख दिया मैंने, F की वैल्यू लिख दिया 96500 कूलम पर मोल। क्लियर हुआ है इतना? ये बन गया इक्वेशन। आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलो फिर करते हैं। देखिए इसको मैं और भी सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। ई सेल इक्वल्स टू, क्या लिखा है मैंने, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, माइनस आर टी अपॉन एन एफ। एल एन है ना, एल एन की जगह लिख दो 2.303 log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी नेचुरल लॉग की जगह मैंने लिख दिया 2.303 log बेस 10। और Q क्या था? रिएक्शन क्वेश्चन, विच इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर इतना? चलो देखो मेरी बात सुनो, R की वैल्यू आपने पुट कर दी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर आपने 25 डिग्री सेल्सियस यानी 25 प्लस 273 विच इज इक्वल्स टू 298 केल्विन। F इक्वल्स टू 965000 कूलम पर मोल आपने पुट कर दिया। तो आप जब इसको पुट करेंगे यहाँ से तो 2.303 RT अपॉन F की जो वैल्यू आएगी। देखो इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में लगाना बहुत टफ हो जाता है, इसीलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि अगर सिंप्लीफाइड इक्वेशन होगी तो आपको ईजिएस्ट रहेगा ना वो करना। तो आप 2.303 RT अपॉन F कभी चेंज ही नहीं होने वाला है, उसको फिक्स्ड है, वो पहले ही कैलकुलेट करके रखो। वो क्या होता है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे आएगा 0.0591। आप इसे पहले ही कैलकुलेट करके रखो। समझ रहे हो क्यों मैंने कहा? क्योंकि ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, R की वैल्यू कांस्टेंट, 2.303 इज कांस्टेंट, F इज आल्सो 965000, तो फिक्स्ड हो गया ना, वैसे ही रखिए। तो अगर आप इसको यहाँ पुट करते हैं तो ये लिखेंगे आप डायरेक्ट। अब क्या बनेगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एफ इंटू 2.303, यानी कि 0.0591 अपॉन एन। क्लियर हुआ? लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आपका ये क्या बन चुका है, दिस इज नर्न्स इक्वेशन। क्या है ये? नर्न्स इक्वेशन। क्लियर हुआ? ठीक है, मैं एक बार नीचे दोबारा लिख देती हूँ। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। क्लियर? लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर है इतना? आई थिंक अब विजिबल है आपको। क्लियर है इतना? तो नर्न्स इक्वेशन क्या बना, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log of concentration of products divided by concentration of reactants. Done? Clear इतना? स्टार्ट कहाँ से किया था, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस RTLN Q. Q is a reaction question which is concentration of products divided by concentration of reactant. R equals to 8.314 joule per Kelvin per mole. Temperature is 298 Kelvin which is fixed. F is Faraday constant which is 965000 coulomb per mole, and when you solve 2.303 RT upon F, it gives the value 0.0591. Now the Nernst equation is E cell equals to E naught cell minus 0.0591 upon N log of concentration of products divided by concentration of reactants. Clear it? So, आज की इस वीडियो में आपने नर्न्स इक्वेशन डिराइव करना सीख लिया है। क्या होती है, एक बार फिर से बोलो, ई सेल इक्वल्स टू ई डॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और 0.0591 कहाँ से आया था, 2.303 RT अपॉन F से आया था। डन हुआ?
तो यहाँ तक आपने नॉन्स्ट इक्वेशन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में आप करेंगे एप्लीकेशन ऑफ नॉन्स्ट इक्वेशन। क्लियर है इतना? कोई भी डाउट हो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। डन, एंड डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल।